रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामुअलैकुम, आई एम टीचर ऑफ शौकत मेमोरियल पब्लिक स्कूल फ्रॉम क्लास 1। आज हम इस्लामियत का टॉपिक है हमारा वज़ू। वज़ू किसे कहते हैं? नमाज़ पढ़ने से पहले अपने आप को पाक साफ़ करना यानी ख़ास तरीके से मुंह हाथ धोना, ऐसी ख़ास तैयारी को वज़ू कहते हैं। याद रहे बेटा, वज़ू के बगैर ना तो हम नमाज़ पढ़ सकते हैं और ना ही कुरान पाक को हाथ लगा सकते हैं। वज़ू करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पाक साफ़ रहेंगे तो हम पाक साफ़ चीज़ों को हाथ लगा सकते हैं, जैसे कि कुरान और नमाज़ पढ़ना, अल्लाह से बात करना नमाज के ज़रिए। तो हम ये वज़ू करेंगे तो ही हम पाक साफ़ रहेंगे। वज़ू किस तरीके से किया जाता है? फर्स्ट स्टेप है कलाई तक अपने दोनों हाथों को अच्छी तरीके से साफ़ करना। पहले सीधा हाथ, फिर दूसरा उल्टा हाथ। ये अमल 3 बार करना है। दूसरे स्टेप में बेटा कुल्ली करेंगे। कुल्ली भी 3 बार करेंगे। अपने पूरे मुंह को अच्छे से पानी से साफ़ करना है। तीसरे स्टेप में नाक में 3 बार पानी डालकर साफ़ किया जाता है नाक को अपनी। चौथे स्टेप में अपना पूरा मुंह धोया जाता है। ये अमल को भी हम 3 बार करते हैं। पाँचवें स्टेप में अपने सीधे हाथ को और फिर अपने उल्टे हाथ को कोनी तक धोना है। उंगलियों से कोनी तक अच्छी तरह आपका साफ़ होना चाहिए हाथ। इस अमल को भी हम 3 बार करेंगे। पहला सीधा हाथ, फिर उल्टा हाथ। फिर मसा करना है। मसा किस तरह से किया जाता है? अपने दोनों हाथों को गीला करना है, फिर सर से गर्दन पर फेरना है। दोनों उंगलियों को जो अंगूठे के करीब उंगलियां जो होती हैं, पहली उंगली जो होती है हमारी, उसको गीला करके दोनों सुराखों को साफ़ करना है। कानों के दोनों सुराखों को साफ़ करना है। फिर 8 स्टेप है हमारे पास, अपने पाँव को टखनों तक अच्छी तरीके से धोना है। इस अमल को भी 3 बार करना है। पहले सीधा पाँव, फिर उल्टा पाँव। यह हमारा वज़ू का तरीका बताया गया है कि वज़ू के किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। ये इसी अमल से हम अपने वज़ू को कंप्लीट करते हैं। अब एक हमारे पास वज़ू की वर्कशीट है, मैं आपको वो फिल करके दिखाऊंगी। जी बेटा, ये हमारी वज़ू की वर्कशीट है। याद रहे, पहले हमारा वज़ू का टाइटल बनेगा, उसके बाद वज़ू के सवाल जवाब आएंगे सारे। उस लास्ट में हमारे पास ये वर्कशीट फिल होगी और ये पेस्ट होगी कॉपी में। पहला स्टेप हमारे वर्कशीट का है। पहला स्टेप में हम वज़ू करने से पहले याद रहे हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ के हम फिर सेकंड स्टेप हमारा है अपनी कलाई को धोना है। कलाई धोएं। ये आपको याद है हर अमल को 3 बार करना है और पहले सीधा हाथ, फिर उल्टा हाथ। दूसरे स्टेप में हमें कुल्ली करना है। कुल्ली करें। इस अमल को भी हम 3 बार करेंगे सीधे हाथ से। चौथे स्टेप में हमें नाक में पानी डालना है। नाक में 3 बार पानी डालकर साफ़ करें। फिर 5वें स्टेप में हम अपना मुंह धोएंगे। इस अमल को भी हम 3 बार करेंगे। छठा स्टेप हमारे पास है अपने दोनों हाथों को कोनी तक
धोएं। पहले सीधा हाथ फिर उल्टा हाथ। 7वें स्टेप में हमें मसा करना है। 8वें स्टेप में उंगलियों की मदद से कानों के दोनों सुराख साफ करें। 9 स्टेप में है दोनों पाँव को टखनों तक धोएं। इस अमल को भी हमें 3 बार करना है। यह हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। इसी तरीके से आप पेस्टिंग करके इस वर्कशीट का काम मुकम्मल करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अगस्त के काम से सबक वज़ू का तरीका बताऊंगी। प्यारे बच्चों, हम नमाज और कुरान पढ़ने से पहले वज़ू करते हैं। इसके लिए हमें वज़ू का तरीका आना चाहिए। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वज़ू करना बताऊंगी। स्टेप 1, सबसे पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे और वज़ू शुरू करेंगे। स्टेप 2, अपनी कलाई को अच्छी तरह धोएंगे। पहले सीधी कलाई फिर उल्टी कलाई। स्टेप 3, कुल्ली करेंगे 3 बार। स्टेप 4, नाक में पानी डालकर नाक को साफ करेंगे। स्टेप 5, माथे से लेकर थोड़ी के नीचे तक मुंह धोएं, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक। स्टेप 6, अपने हाथों को कोहनियों तक धोएंगे। पहले सीधा हाथ और फिर उल्टा हाथ 3 बार। स्टेप 7, अपने हाथों को गीला करके सर का मसा कीजिए। स्टेप 8, उंगलियों की मदद से कानों के सुराख को साफ कीजिए। स्टेप 9, पाँव की उंगलियों को साफ कीजिए। अपने पाँव को टखनों तक धोएं, पहले सीधा पाँव और फिर उल्टा पाँव। स्टेप 10, वज़ू के आखिर में दूसरा कलमा या फिर ये दुआ पढ़ें। वज़ू किन किन चीज़ों से टूटता है? टॉयलेट जाने से वज़ू टूट जाता है, जिस्म से एयर पास होने से वज़ू टूट जाता है, गहरी नींद सोने से वज़ू टूटता है और गुनूदगी में वज़ू टूट जाता है। आज हम आपको इस्लामियत का चैप्टर आसमानी किताबें समझा रहे हैं। आसमानी किताबें चैप्टर सबक जो है हमारा वो अगस्त के असाइनमेंट में से है।
बेटा अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को पैदा किया है और ज़मीन पर भेजा है। अल्लाह ने इंसान को ज़मीन पर इसलिए भेजा ताकि वो अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। जब लोग नेकी के रास्ते से भटके तो अल्लाह ने इन्हीं लोगों में से अपने ख़ास बंदों को नबी बनाया। बेटा नबी किसे कहते हैं? नबी बेटा अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाते हैं और वो हमें सीधा रास्ता दिखाते हैं। नबी अपनी कौम को नेकी की तरफ बुलाते हैं और गुनाहों से रोकते हैं। अल्लाह के ख़ास बंदे नबी और रसूल पैगंबर कहलाते हैं। अल्लाह ताला ने अपना पैगाम वही की शक्ल में और आसमानी किताबों की शक्ल में अपने पैगंबरों की मदद से हम लोगों तक पहुंचाया। जैसे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान पाक नाजिल हुई थी और वो कुरान पाक हमें उसके पढ़ते की हिदायत होती है, हम वो पढ़ते हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये तमाम फ़रिश्तों के सरदार हैं। सरदार बेटा तमाम फ़रिश्तों में सबसे बड़े फ़रिश्ते को कहते हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम अपने पैगंबरों तक पहुंचाते थे। अल्लाह ताला ने 4 आसमानी किताबें नाजिल की हैं, तौरेत, ज़बूर, इंजील और कुरान पाक। आसमानी किताबें जिन अम्बिया कराम पर नाजिल हुई हैं उनके नाम ये हैं। तौरेत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई और कुरान पाक हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। मुख्तलिफ़ नबियों पर आसमानी किताबें नाजिल होने का तरीका भी मुख्तलिफ था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाजिल हुआ, जिसकी आयत हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकर हमारे प्यारे नबी को सुनाते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आयत सहाबा कराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना कर याद करवा दिया करते थे। हम मुसलमान हैं। तमाम नबी हमारे नबी पर कुरान पाक नाजिल हुआ। अल्लाह की आखिरी किताब कुरान पाक है। ये तमाम कायनात के लिए रहमत और भलाई की किताब है। कुरान पाक का ये भी एक मौज़ा है कि लोग इसे ज़बानी याद कर सकते हैं। कुरान पाक को ज़बानी याद करने को हिफ्ज़ कहते हैं। ये दुनिया की वो वाहिद किताब है जिसे सबसे ज़्यादा लोग हिफ्ज़ करते हैं। जिस तरह बेटा आप लोग कुरान मदरसे जाते हैं, कुरान पाक को पढ़ते हैं, इसे याद करने को हिफ्ज़ कहते हैं। इसे ज़बानी याद किया जाता है, उसे हिफ्ज़ कहते हैं। और बेटा याद रहे, ना आप कोई नबी आएंगे और ना ही अब कोई आसमानी किताब आएगी। आज का यह आपका टॉपिक यही था आसमानी किताबों पर। आसमानी किताबें हमारी 4 हैं और उनके नाम बताए थे, तौरेत, ज़बूर, इंजील और कुरान पाक। और ये हमारे नबियों पे नाजिल हुई थी। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। शुक्रिया। आपको कुरान पाक की वर्कशीट्स फिल करना सिखाएंगे कि कुरान पाक की वर्कशीट किस तरह से फिल की जाएगी। लेकिन पहले याद रहे बेटा, ये काम हम पहले आसमानी किताबों का काम करेंगे। जो चैप्टर हमारे पास दिया गया है गज़ के असाइनमेंट में, हमें उसको काम करना है। उसके बाद हमें ये वर्कशीट पेस्ट करनी है और ये इसको फिल करना है। कुरान पाक किसके ऊपर नाजिल हुआ बेटा? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कुरान पाक में कितने पारे हैं? कुरान पाक में 30 पारे हैं। कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं? कुरान पाक में 114 सूरतें हैं। कुरान पाक में कितनी आयतें हैं? 6666। हम उर्दू में नंबर लिखेंगे बेटा। कुरान पाक
सबसे बड़ी सूरत कुरान पाक की कौन सी है? सूरतुल बकरा। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत कौन सी है बेटा? सूरतुल कौसर। इस तरीके से हमारी कुरान पाक की वर्कशीट कंप्लीट होगी। कुरान पाक किस पे नाजिल हुआ? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। कुरान पाक में 30 पारे हैं। कुरान पाक में 114 सूरतें हैं। कुरान पाक में आयतें 6666 हैं। कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत का नाम सूरतुल बकरा है। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत का नाम सूरतुल कौसर है। सबसे पहले हम अगस्त के असाइनमेंट में पहले वज़ू का काम है। वज़ू का काम करने के बाद ये आसमानी किताबों का काम करेंगे। आसमानी किताबों का काम करने के बाद ये वर्कशीट पेस्ट होगी और इसको इसी तरीके से फिल किया जाएगा साफ सुथरी राइटिंग में। शुक्रिया।